कराची में जो पार्किंग माफिया ये इतना बड़ा बदमाश हो गया है। आपको एक वाकया बताता हूँ, बाकी चीजें बाद में करते हैं। सदर में रीगल में एक बंदा जिसकी अपनी दुकान है, वहां पर वो बाहर पार्किंग में बाइक लगाता है। उसकी बाइक को लिफ्टर्स उठा के, जो प्राइवेट ठेकेदार से और जो ट्रैफिक पुलिस की जो मिली भगत है, वो उठा के ले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो बंदा अपनी बाइक की तलाश में जाता है तो वो ठेकेदार बोलता है हाँ तेरी बाइक उठी हुई है, लेकिन वो उधर खड़ी हुई है। वो बाइक की तलाश में जब वहां जाते हैं तो वहां से बाइक चोरी हो गई होती है। एक गरीब की बाइक, जहां वो रोज काम करने आता है, जहां वो ठेकेदार उसको जानता है, वहां से उठती है। जाके जो पुलिस का जो जहां से रिकवरी हो रही होती है, जहां से चालान जमा करा के उठाते हैं, वहां से चोरी हो गई होती है। अब वो बंदा ख्वार हो रहा है, रोज जा रहे हैं, ठेकेदार उसको उल्टा गालियां सुना रहे हैं। जो एसओ साहब हैं वो उसको जलील पे जलील किए जाते हैं पहले, फिर बाद में जब उनको पता चलता है एसओ साहब को, तो बड़ी जो सच्ची बात है वो उसको बोलते हैं बेटा बाइक मिल जाएगी, तू कागजात की तफसीलात दे दे, बाकी सारी चीजें दे दे, एप्लीकेशन लिख के दे दे। उसने एप्लीकेशन उधर लिख के दे दी एसओ साहब को, वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने डीआईजी ट्रैफिक को भी लिख के दी, भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब मुझे ये बताओ कि वो एक गरीब शख्स जिसका सारा आना जाना गुजर बसर सब कुछ उस बाइक के थ्रू है, वो क्या करेगा? उसको नई बाइक कौन ला के देगा? क्या हमारी सरकार ला के देगी? गवर्नर सिंध साहब जो अभी कुछ दिनों के मेहमान हमारे रह चुके, क्या वो देंगे फ्री बाइक के अंदर? उसका जिम्मेदार कौन है? और इन ठेकेदारों की बदमाशी को रोकने वाला कौन है? आखिर ये ठेकेदारी निजाम चलता कैसे, ये कौन बताएगा आवाम को? इसकी भी प्रेस रिलीज होनी चाहिए ना। डीआईजी ट्रैफिक साहब, आपसे मेरी दरखास्त है कि हमें बताए तो सही कि जो ठेकेदारी निजाम है पार्किंग माफिया का, ये कैसे चलता है। सड़कों पे इंक्रोचमेंट हो जाती है, उसको उठाने वाला कोई नहीं। मैं ठेले वालों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो ठेले रास्ता रोकते हैं वो लग जाते हैं, कोई उनके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। ना कोई डीसी एक्शन लेता है, ना कोई एसी एक्शन लेता है, ना केएमसी एक्शन लेती है। तो फिर कौन है इनको रोकने वाला? जब इंक्रोचमेंट जो हुई भी होती है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, तो इन ठेकेदारों के खिलाफ कौन एक्शन लेगा? मुझे ये समझ नहीं आ रही है। आखिर ये कौन सी गिद्दड़ सिंगी है इनके पास कि इनको कोई टच नहीं कर सकता? कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, अरबों खरबों दे रहे हैं, तभी शायद आप लोग इस तरह के उनको फिर दरगुजर से काम दे रहे हैं। और ये माफिया इतनी बड़ी है कि अगर 6, 8, 10 बंदे जमा होकर मार सके तो मार लें। अकेले बंदा अगर इनको अपोज करता है तो ये लोग मार के दुर्गत बना देते हैं। खैर, बात कहीं से कहीं और निकल जाएगी। मेरा बस हाथ जोड़ के कहना यही है कि वो जो गरीब शख्स है जो रीगल में कैमरा जो शॉप्स है उधर काम करते हैं, उसकी जो बाइक चोरी हुई है उसका जल्द से जल्द पता कराया जाए। अगर वो बाइक नहीं मिलती तो वो जो ठेकेदार है ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके बंदे उठा के लेके गए। क्योंकि उसके बारे में यही मशहूर है कि अगर उसकी गाड़ी खाली जाए तो वो बोलते हैं पेट्रोल के पैसे तुम्हारा बाप देगा, तो इसकी गाड़ी, इसकी बाइक तुम्हारा बाप देगा, तुम्हारा बाप ही देगा। क्योंकि उसके गरीब का आने जाने का अब सारा खराब हो गया। उसको घर से कहीं जाना हो, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना हो, इमरजेंसी में कहीं अस्पताल लेके जाना हो, कहाँ वो रोड पे ख्वार होता फिरेगा? हमारी गरीबों की, हम जैसे गरीबों की बाइक BMW होती है भाई। तो हुक्काम बाला से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि उस शरीफ और गरीब शख्स की बाइक मिल जानी चाहिए। साइनिंग ऑफ दी सईद उमर शाह, पाकिस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा।